दवाई खा ले। शुक्रिया भैया। भैया सनी भैया यहाँ पर? भैया मतलब इतनी ठंड में आप सड़क पे सो रहे हैं, आपका घर बार नहीं है क्या? घर है भैया, बहुत बड़ा घर है, परिवार भी है, लेकिन अब कोई अपना मानता ही नहीं है हमको, इसलिए ऐसे सड़क पे सोना पड़ रहा है। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? दरअसल क्या है ना भैया, जब हम 18 के हुए तो हमारे पापा और हमारी माँ दोनों चल बसे, पीछे छोड़ गए हमारा 12 साल का भाई। हमने पूरा जीवन उसके लिए नाम कर दिया। हमने अपनी पढ़ाई छोड़ी, उसे पढ़ाया लिखाया, ऑटो चलाया, जगह जगह काम किया ताकि वो बड़ा आदमी बन सके। खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, शहर भेजा उसको पढ़ने के लिए गांव से। वो शहर आया तो बहुत अच्छा नौकरी लग गया, हमें बहुत खुशी हुई भैया। फिर वो हमको शहर लेके आया अपनी दुनिया दिखाने, कहने लगा भैया अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ ही रहेंगे। हमने सोचा हमने अगर उसको अपना जीवन दान किया है तो हमारे लिए वो भी कुछ कर रहा है। फिर हमने उसी एक अच्छी लड़की से शादी करवाई, उसी को पसंद थी। उन्होंने कहा भैया इससे शादी करना चाहता हूँ। हमारा भी प्रेम उमड़ रहा था। हमने क्या करा, गांव का सारा जमीन जो हमारे हिस्से में आता तो सब बेच के उसकी बहू को गहना बनवा के दिए, अपनी तरफ से तोहफा। हम तो यही सोच रहे थे कि अब हम क्या ही करेंगे, छोटा भाई इतना बड़ा आदमी बन गया है, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक दिन उसके पास लेटर आया बाहर विदेश जाने का। हम बहुत खुश हुए, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा भाई विदेश जाएगा। लेकिन भैया जैसे ही वो विदेश गया, उसके अगले ही दिन उसकी बीवी ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। निकल यहाँ से। अरे कब से यहाँ इस घर में आफत बन के बैठा हुआ है। अरे मैं यही सोच रही थी कि तेरा भाई कब जाएगा और तुझे इस घर से ना धक्के मार के निकालूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, इसलिए थोड़ी पढ़ाया लिखाया था कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगी। अच्छा, इस पूरे घर पे तेरे भाई के पैसों पे पूरा मेरा हक है, ना कि तेरा। अब बहुत हो गया, निकल यहाँ से। अरे हम करें तो करें क्या, गांव जा नहीं सकते, इतना पैसा है नहीं जेब में और ना ही जमीन बची है। बस अब यही बचा है जीवन में, यहाँ सड़क पे सोएंगे, आपकी तरह कोई खाना दे देगा तो खाना खा लेंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। पैर में चोट लगी है भैया, इसके बावजूद हमको धक्का मार के निकाली उसकी बीवी। पर भैया अगर आपका छोटा भाई है तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता होगा ना, और उसको तो पता ही होगा कि आपकी क्या हालत है। इस शहर में आके ना पढ़ाई का लोभ लेके सब बदल जाते हैं, कोई किसी का सगा नहीं रहता भैया। ऐसा कैसे हो सकता है भैया कि हमारे भाई को कुछ पता ना हो? 1 हफ्ता हो गया हमको उस घर से निकले में, उन्हें एक बार पूछने की कोशिश नहीं की होगी अपनी बीवी से, हैं? कि हमारा बड़ा भाई कहाँ है, हम उससे इतना प्यार करते थे, किधर है वो? पूछा उसने एक बार भी? वो भी यही चाहता होगा भैया, हो सकता है उसने भेज दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा भैया, ये भी तो हो सकता है कि आपका भाई भी आपको ढूंढ रहा हो। क्या मालूम भैया, ये पढ़े लिखे अमीर लोगों की ना मोह माया कोई नहीं समझ सकता। हमको क्या मालूम, अगर ढूंढ रहा होता तो अभी तक ढूंढ लिया होता। ये 2 मकान पीछे रहती है हमारी बहू, उस तरफ भटकने भी नहीं देती है। हमारा भाई हमको यहाँ तक नहीं ढूंढ सकता क्या? अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर आपका भाई मिल गया तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे भैया, हम कर भी क्या सकते हैं, सारा जीवन उसको दान कर दिया है। अब कहेगा कि सड़क पे सो रहो तो रहना ही पड़ेगा, और हम जानते हैं वो यही करेगा, यही करेगा वो। भाई भैया मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। यह मैंने ढूंढने की कोशिश की आपको। इनफैक्ट मैं जब भी पूछता था अपनी वाइफ से कि भैया कहाँ हैं, तो वो कुछ दिन पहले ही मुझे बताई थी कि भैया के हैं गांव में ज़मीन है तो फसल कटा हुआ है तो उसी का मुआवजा लेने।
फिर मैंने कुछ दिन के बाद कॉल किया, मैं भैया से बात कराओ, तो कहे कि वो फिर से गांव गए हुए हैं, वो बंटवारे की ज़मीन थी। तो यही सारी चीज़ें मुझे बताई गई है भैया। मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ ने आपको घर से निकाल दिया। भैया मुझे आपने पाल पोस के बड़ा किया है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक आप ही मेरे सहारा थे, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज मैं 2 पैसे कमा सकूं और देखिए ना 2 पैसे का इंसान बन गया। लेकिन अपने बड़े भाई के साथ ये सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं। पर भैया अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मेरी वाइफ ने आपके साथ ऐसा किया ना, अब चलो भैया, इसका बदला मैं लूंगा।